माइंड मीट में मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। थर्सडे माइंड्स मीट श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे समसामयिक विषयों पर, हमारे इतिहास, संस्कृति और अन्य जो चीजें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं उस पर हम इसमें चर्चा करते रहते हैं। और इसकी मीटिंग हर थर्सडे को हम करते हैं 4 से 5 बजे तक। ये हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो जैसा अभी अनौपचारिक चर्चा में आप लोगों ने बात किया कि 550वीं जयंती श्री गुरु नानक देव की मनाई गई, और हम जानते हैं कि गुरु नानक देव जी एक ऐसी विभूति रहे हैं, एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपनी जो भी बात कही वो एक लोक भाषा में कही, जन सामान्य की भाषा में कही। तो मैंने ये सोचा कि इस प्रोग्राम में आज मैं अपने बचपन की थोड़ा सा याद करता हूँ। जब हम लोग स्कूलों में पढ़ा करते थे तो वहाँ एक कविता होती थी जिसको हम लोग प्रेयर की तरह, प्रार्थना की तरह उसको गाते थे सुबह स्कूल पहुँचने के बाद। तो मैं उसी प्रेयर से इस प्रोग्राम की शुरुआत करने की अनुमति चाहूंगा आप सबकी। जी। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के, सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, नित प्रेम सुधारस बरसावे। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे खुशी है जो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में विशिष्ट जन जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्री जतिंदर पाल सिंह जी का, जो जम्मू कश्मीर पॉलिसी संस्थान के अध्यक्ष हैं। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं और आपका योगदान जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर के इतिहास, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को लोगों के समक्ष लाने का और इसकी आवाज़ को लोगों के समक्ष प्रस्तुत रखने का आपने प्रयास किया है। मैं आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हैं श्री नरेंद्र सफाया जी, जो कवि हैं और हेरिटेज कश्मीर फाउंडेशन के संस्थापक रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं समाज को अर्पित कर रहे हैं। आप कविताएं लिखते हैं। वकील होना और कवि होना आपस में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है, और आप एक ऐसी विभूति हैं जो इस
संयोग के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री नरेंद्र पाल सिंह जी लुधियाना से हमारे बीच में जुड़े हैं, जो अकाल सहाय संग्रहालय चलाते हैं। आप नेशनल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच में सुश्री तौलीन सिंह जी हैं, जो प्रबंधन विभाग से मास्टर डिग्री ली हैं। आप एक शोधार्थी हैं और कश्मीर और सिख के इतिहास में बहुत ही गंभीरता पूर्वक शोध कार्य में लगी हुई हैं। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे जो मस्तिष्क काम करता रहा है वो डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी, जिन्होंने इस बहुत ही सुंदर विषय पे, बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही सामयिक विषय पे इस चर्चा को आयोजित करने के लिए प्रेरणा दी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर गुरचरण सिंह जी जुड़ गए हैं या नहीं अभी, शायद बाद में जुड़ेंगे, हो सकता है बीच में। तो मैं स्वागत करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत सारे विद्यार्थी और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जो हमारे यहाँ विभाग है, प्रबंधन विभाग है, उसके अध्यक्ष हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुरचरण सिंह भी जुड़ गए हैं, तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर मधुमंगल चतुर्वेदी हमारे ही विभाग, दर्शन विभाग में हमारे सहयोगी हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कुछ पुराने विद्यार्थी भी जुड़े हैं, जिसमें एक मैं तुरंत देख पा रहा हूँ, हमारा विजय चौहान जो पाडर से हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के प्यारेलाल जी, जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में बहुत ही लगन और बहुत ही मेहनत से काम करने वाले कर्मचारियों में हैं, वो हमारे बीच में हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्यारेलाल जी। और मैं उन सभी लोगों का जो हमारे बीच में है, हमारे बीच में एक मित्र मेरे लखनऊ से जुड़े हैं, जो राजेश्वर प्रसाद यादव दर्शन विभाग में प्राध्यापक हैं, तो मैं उनको देख पा रहा हूँ। राजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र जो परेड कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन में पढ़ाते थे दर्शन विभाग, डॉक्टर पीपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो इस समय अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, सुश्री तौलीन जी का मैं स्वागत करता हूं, वो हमारे बीच में जुड़ गई हैं। तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं वो हमसे जुड़े हैं। मैं सारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जितने अतिथि अभ्यागत हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, पहले से ये आपको सूचना दी गई थी कि आज के विषय, आज के जो थर्सडे माइंड्स मीट है, इसके लिए कल शाम में जो वीरेंद्र जी से बात हुई, उस पर हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा करने की अपने संकल्प को दोहराया। हम गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित कई कार्यक्रम अपने विश्वविद्यालय में कर चुके हैं। उनकी 550वीं जयंती, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे 2019 में भारत सरकार ने और पूरी दुनिया में उनकी 550वीं जयंती मनाई गई। तो मैं थोड़ा सा गुरु नानक देव जी के बारे में बात करके, मैं चूंकि बहुत ज़्यादा इस पर अध्ययन नहीं किया हूँ और आप सारे लोग सुधी विद्वान हैं, तो मैं थोड़ा सा जो अध्ययन करके और कुछ सूचनाएं एकत्रित किया, तो मैं उसको साझा करना चाहूँगा। आप सारे लोग जानते हैं, मैं खास तौर पे अपने विद्यार्थियों के लिए ये बात साझा करना चाहूँगा, जिससे वो कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही साधारण बातों को जाने। तो जैसा कि हमको विदित है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को
ननकाना साहिब जो लाहौर के पास इस समय पाकिस्तान में है, उस समय इसका नाम राई भोई दी तलवंडी हुआ करता था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और जो 10 गुरुओं का विशेष स्थान है सिख धर्म में, उसके ये पहले धर्म गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो लोक भाषा में बात करते थे, लोक मानस के अंदर जो रचा बसा है उसकी बात करते थे, तो उनकी बातें भक्ति भाव से परिपूर्ण हुआ करती थी। उन्होंने अपनी जो भी बातें कही उनको हम आज गुरबाणी के नाम से जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब उसका एक संकलन है। जैसा कि गुरु नानक देव जी की लोकमानस से जुड़ने की और लोकमानस में रचे बसे होने की बात है, तो उन्होंने जो मानव जीवन का लक्ष्य देखा, उस लक्ष्य में ये कहा कि मुक्ति प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है और उसके लिए जो साधन है वो ध्यान और जप है। इस पूरे संदेश को उन्होंने पूरी मानवता को दिया और इसको मेरे हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो मैं कहता हूं कि जो गुरबाणी गुरु नानक देव के मुंह से निकली है, दुनिया में जितने धर्म आज के समय में जाने जाते हैं, उन धर्मों में ये धर्म एक ऐसे समय में आया। उसके बाद हम देखते हैं कोई ऐसा महापुरुष जिसको हम कहें कि जिसने धर्म की संस्थापना की, ऐसा कोई विश्व साहित्य में दिखता नहीं है, इतना प्रभावकारी, इतना प्रभावशाली। तो मैं इसको अपना व्यक्तिगत मत देते हुए ये कहता हूं कि सिख धर्म के बाद कोई संस्थागत धर्म दुनिया में किसी ने नहीं दिया है। जो भी लोग आए उसके बाद वो उसी में से कुछ या तो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व किए या किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व किए। एक धर्म और एक ऐसा धर्म जो समाहारी है, समन्वित है, ऐसा धर्म सिख धर्म हमको 15वीं शताब्दी में मिलता है। अपने जो बातें थी, इन बातों को पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व है और पूरा दक्षिण एशिया है, इसमें बहुत सारी जगहों पे यात्राएं की। इन यात्राओं को अगर हम देखें तो इसमें एक ऐतिहासिक घटना मिलती है कि जब बाबर ने सैदपुर और लाहौर पर आक्रमण किया था, वो शायद 1522 की बात रही होगी, तब तक गुरु नानक देव जी अपनी ये सारी यात्राएं करके वापस आ चुके थे और आकर के करतारपुर में, जो मुझे लगता है कि ये वही करतारपुर है जिसकी बात आज हम पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के नाम से करते हैं, वहां पर वो शेष जीवन उन्होंने बिताया और भारत की जो सनातन परंपरा है उसका उपदेश किया, जनमानस में जो सनातन परंपरा है उसका प्रचार किया। इस पर भी मेरा एक व्यक्तिगत मत है। लोग कहते हैं कि सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको हिंदू धर्म कहते हैं और जिसको इस्लाम कहते हैं, उसको मिला करके बनाया। तो इस मत से मैं सहमत नहीं हूं कि ये हिंदू और इस्लाम का एक मिश्रण है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि सिख धर्म भारत की जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा का एक निचोड़ है और उस निचोड़ को पूरे जनमानस में जनभाषा के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने रखा और ऐसा करते हुए उनकी जो 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में उन्होंने अपने व्यक्तिगत जो जीवन था, उसका जो सार्वभौमिक जीवन है, उसमें उनका समाहार हुआ। तो करतारपुर का एक विशेष स्थान है, जिस तरह से तलवंडी का विशेष स्थान है, ननकाना साहिब का विशेष स्थान है, वैसा ही करतारपुर का विशेष स्थान है जो उनके जीवन
और जीवन का ब्रह्मलीन होने से जुड़ा हुआ है। जैसा हमने बात की कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ऐसा मैंने पढ़ा कि ये 974 मंत्रों का एक संकलन है जो गुरबाणी के रूप में हमारे पास हमारी सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक थाती के रूप में सुरक्षित है। अब इसमें जैसे मैंने जो बात कही कि गुरु नानक देव जी जो अपना संदेश दे रहे थे वो भारतीय सनातन परंपरा का निचोड़ है, इसके समर्थन में मैं ये मत देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करके साधना करने से मुक्ति सुनिश्चित है। और ये जो विचार है, अगर हम 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य को देखें जो अद्वैत वेदांत की ही परंपरा विशिष्टाद्वैत वेदांत के संस्थापक रहे हैं, वो बिल्कुल यही बात कह रहे हैं जो भारत की सनातन परंपरा से उन्होंने ब्रह्म सूत्र पे अपना भाष्य लिखकर और अपने मत को स्थापित किया। इसी तरह जब मुक्ति को समझने की बात करते हैं गुरु नानक देव जी, तो मुक्ति का अर्थ जन्म मरण के जो चक्र हैं इससे मुक्ति की बात करते हैं। तो जन्म मरण की जो अवधारणा है ये भारतीय सनातन परंपरा की मौलिक अवधारणाओं में से है। दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी और परंपरा शायद इसको इतना महत्वपूर्ण ढंग से नहीं इसको व्याख्यायित की है, इतना महत्व नहीं दिया है। और कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जहां जन्म मृत्यु की और पुनर्जन्म की तो बात ही नहीं की जाती है, उसको मानते ही नहीं। एक ही दैव है, एक ही ईश्वर है और वही सब में व्याप्त है। ये भी अगर हम देखें तो विशिष्टाद्वैत वेदांत की जो परंपरा है वहां पर ये पूरी तरह से स्थापित है। और जिस बात को लेकर के लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव ने हिंदू और इस्लाम का मिश्रण करके दिया, वो भी आप देखिए भारत की सनातन परंपरा में है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो साधना हमको करनी है ये अंतर मन में करनी है, और ये जो बाह्य साधन हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इनकी उतनी जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी के लिए ये महत्वपूर्ण हो, लेकिन अंतर मन की साधना ज्यादा आवश्यक है। ये सारी चीजें सहायक तो हो सकती हैं, लेकिन इसमें ही उलझ नहीं जाना है। हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य में इन्हीं में नहीं उलझना है, हमको इनसे आगे जाकर के मुक्ति प्राप्त करनी है। आखिर में मैं एक बात और शेयर करके मैं आपसे क्षमा चाहूंगा फिर, जिसमें जो जब हम दर्शन के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में सिख धर्म में मुझे एक महत्वपूर्ण अवधारणा उसका मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो मुक्ति है इसमें अहम भाव से हमको मुक्त होना है। और अहम भाव जिसको हौमी शायद कहते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ प्रोनाउंसिएशन में, इसको हमें मिनिमाइज करना है, इसको हमें हटाना है। और इस प्रक्रिया में जो सेवा और नाम जप, सेवा करना और नाम जप करना, ये दोनों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी हौमी को खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए। तो गुरु ग्रंथ साहिब से महात्मा गुरु नानक देव जी की जो बातें हमारे तक पहुंची हैं, और आप सारे लोग सुधी विद्वान हैं, आप हमको और आगे जागरूक करेंगे इस बारे में। ये सारी मुख्य बातें जो मुझे लगती हैं वो इतना सुंदर शायद ही किसी एक जो सबसे नवीनतम कह लेंगे, अगर हम कहना चाहें कि सबसे नवीनतम जो धर्म है विश्व व्यवस्था में, वो सिख धर्म है। और इस नवीनतम धर्म में जो भारत की सनातन परंपरा का जो निचोड़ है, सनातन परंपरा की जो मौलिक अवधारणा है, उसको जन भाषा के माध्यम से हमारे सबके बीच में रखने का जो महत्वपूर्ण, सराहनीय और प्रशंसनीय और पूजा के योग्य जो बात हमारे सामने गुरु नानक देव के माध्यम से आती है, ये हम सब अपनी भाग्य की सराहना करते हैं कि हमें हमारे बीच ऐसे महापुरुष, और हम उनकी 550वीं जयंती मनाए हैं और ये अभी चल रही है, पूरे दुनिया में इस बात पर पूरी चर्चा हो रही है। उनके जो संदेश हैं, उन्होंने जो गुरबाणी दी है, उन सब का हमारे बीच में गायन हो रहा है और लोगों के बीच उन बातों को लिया जा रहा है।
तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। जो हमने आज के सारे विद्वान हैं और जितने हमारे वक्ता हैं उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, और एक क्रम हमने बनाया है बीरेन जी से बात करके, और उस क्रम में मैं चाहूँगा कि वो वक्ता तैयार रहें। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हमारे बीच में तौलीन जी हैं जो गुरुवाणी से संबंधित कुछ बातें हमको साझा करेंगी, तो हम सबसे पहले उनको सुनेंगे। उसके बाद जो नरेंद्र पाल जी हैं उनकी बातें होंगी, जो सिख धर्म से संबंधित जो संग्रहालय उन्होंने बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ों का, बहुत सारे धर्म से जुड़ी और बहुत सारी इतिहास और संस्कृति से जुड़ी चीज़ों का उन्होंने संकलन किया हुआ है। तो नरेंद्र जी से हम बात करेंगे। फिर सफाया जी से हमारी बात होगी, जो भक्ति परंपरा और जो गुरु नानक की जो मुक्ति और भक्ति की अवधारणा है उससे संबंधित वो हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे। आप एक बहुत ही सुधी विद्वान हैं, आप संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारी आपकी रचनाएं हैं। जेपी सिंह जी हैं जो गुरु नानक देव जी के का जो संदेश है पूरी मानवता के लिए, उस पर हमारे सामने अपनी बातें रखेंगे। और डॉक्टर वीरेन बांगरू जी हैं जो गुरु नानक देव जी ने यात्राएं की और उन यात्राओं के माध्यम से जो अनेक जगहों पर अपनी छाप छोड़ी, उनके बारे में हमसे अपना विचार साझा करेंगे। और हमारे बीच में डॉक्टर पीपी सिंह जी हैं। मैं आपसे भी सर अनुरोध करूंगा कि आप भी कुछ बातें गुरु नानक देव जी के, आप तो साधक हैं, आप जो अपनी साधना से, अपने अनुभव से जो बातें हैं उसको आप हमारे भी साझा करेंगे। तो इस क्रम में हम सारे वक्ताओं को सुनेंगे और उसके बाद जो कोई चर्चा की बात होगी, प्रश्न होंगे, कुछ जिज्ञासाएं होंगी, हम उन जिज्ञासाओं को लेंगे। अनुरोध सिर्फ इतना है कि प्रत्येक जो वक्ता हैं वो 7 से 10 मिनट के रेंज में अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सारे वक्ताओं को समान रूप से सुन पाएं। 7 से 10 मिनट के बीच में आप कृपया अपनी बात रखने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री तौलीन जी को, जो गुरुवाणी से संबंधित अपने विचार को साझा करेंगी। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस डिस्कशन का पार्ट बन सकूं। तो जैसा कि हमने देखा है, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखिज्म के फाउंडर नहीं है, लेकिन वो उन्हें लोग गुरु नानक शाह फकीर बोलते थे, जिसका ये मतलब है ना वो किसी धर्म से संबंधित थे, ना वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से संबंधित थे, ना वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से संबंधित थे। वो सबके लिए एक टीचर थे और उनका पैगाम बस ये था कि सबको आपस में भाईचारा दिखाना चाहिए, आपस में शांति रखनी चाहिए। सो ही वाज अ टीचर फॉर एवरीबडी। और उनका जो ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे वो ये था कि वो पूरी ह्यूमन रेस को, सब ह्यूमंस को, सब लोगों को एक साथ लाना चाहते थे और प्रभु की भक्ति में लीन करवाना चाहते थे। उनका मोटिव ये था। तो मैं शुरुआत करूंगी एक छोटे से वाक़े से, जहां पर हमें ये समझ आता है कि गुरु नानक देव जी सबके लिए एक गुरु थे, सबके लिए एक अध्यापक थे, सबके लिए एक टीचर थे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1487 में गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी चले गए थे। उन्होंने एज एन अकाउंटेंट एक जॉब ली थी और उनके साथ में उनके मित्र भाई मर्दाना जी थे। तो उनका डेली रूटीन जो होता था वो था कि वो सुबह नदी के किनारे वो उठते थे, वो नाम जपते थे यानी मेडिटेट करते थे, और साथ ही में जो भाई मर्दाना थे वो रबाब बजाया करते थे, और उसके साथ ही में गुरुजी जो हैं वो गुरबानी गाया करते थे। तो इसी दौरान एक वाकया हुआ था जिसमें कि वैन नदी के किनारे जब गुरुजी सुबह नहाने के लिए गए और वो वैन नदी में काफी देर तक ही पानी के अंदर रहे, और तब ये कहा जाता है कि वह उस टाइम पर भगवान के कोर्ट के अंदर गए, भगवान के पास गए और परमात्मा से उनका एक किस्म का एक मिलन हुआ। और परमात्मा ने जब वो वापस आए तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें ह्यूमैनिटी को एक मैसेज देना था। तो जो कुछ लाइनें उन्होंने बोली थी वो ये था कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है,
तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो कहना चाहते थे कि परमात्मा के अकॉर्डिंग, परमात्मा चाहते हैं कि सब आपस में एक साथ मिलकर रहें, और कोई भी हम लोगों को डिफरेंट धर्मों में बांट देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब भिन्न है, वो सब डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि द होल ह्यूमन रेस इज वन, सभी लोग आपस में एक जैसे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन और इन सब चीजों की कोई बात ही नहीं उठनी चाहिए। तो अपनी 4 स्पिरिचुअल जर्नीज या फिर उदासीज जिन्हें हम कहते हैं, जब गुरुजी ने ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर पद यात्रा करी है, और वो इसी दौरान भारत के काफी सारे जगहों पर गए हैं, वो साउथ एशिया में भी गए हैं, वो तिब्बत में भी गए हैं, या और तो और वो अरब में भी गए हैं। तो इसी दौरान गुरु नानक देव जी ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज, जो कि जिसे हम मूल मंत्र कहते हैं, तो मैं वो दोहराना चाहूंगी और साथ ही में उसका तर्जुमा भी करना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं। एक ओंकार, यानी कि एक ही परमात्मा है। सतनाम, ट्रूथ इज हिज नेम, यानी उनका कि सिर्फ जो सच है वो उनका नाम है। कर्ता पुरख, यानी कि उनका नाम जो है एटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। निर्भव निर्वैर, यानी उन्हें किसी का डर नहीं है, ना ही उन्हें किसी से कोई दुश्मनी है। अकाल मूरत अजूनी सैभंग, अकाल मूरत का मतलब ये है कि उन्हें हम किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं तराश सकते। हम उन्हें कहेंगे कि वो ऐसे दिखते हैं, किसी को नहीं पता वो कैसे दिखते हैं, उनका कोई भी आकार नहीं है। अजूनी सैभंग, जन्म मरण के जो साइकिल है उनसे वो बहुत ही दूर है, वो उसका पार्ट ही नहीं है। गुरु प्रसाद, जब आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, यानी वो अनबॉर्न है, वो उनका उनका जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं है, वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, वो खुद ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो खुद ही वो खुद ही खुद में है। और वो उन्हें हम ऐसे रियलाइज कर सकते हैं कि वो एक गुरु है जो हमें पावर देते हैं, जो हमें एनलाइटन करते हैं। तो ये मूल मंत्र जो गुरु जी ने दिया था, इसका कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि वो सारी ह्यूमन रेस को एक साथ लाना चाहते थे, और वो ये बताना चाहते थे कि परमात्मा एक ही है। तो मैं इसी के साथ अपना जो है, मैं यही इतना ही कहना चाहूंगी कि उनके मैसेज को हमें आगे तक लेना चाहिए और सभी लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तौलिन जी। आपने जो गुरु नानक देव की जो ईश्वर की अवधारणा थी, ईश्वर एक है, परमात्म तत्व है, नित्य है, निडर है, अकाल निराकार है, और उनकी प्राप्ति के लिए जप और गुरु प्रसाद, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इन सारी बातों का आपने साझा किया हमसे, हमें हमारे ज्ञान में इसका वर्धन किया। मैं तौलीन जी के बाद अनुरोध करूंगा नरेंद्र पाल जी से कि आप अपनी म्यूजियम के बारे में और हाँ जी, नरेंद्र पाल सिंह जी लुधियाना से हैं। जी सर, स्वागत है सर। हाँ जी, नमस्कार जी, सभी को सत श्री अकाल। आज मेरी प्रिविलेज है कि मेरे को बंगारू जी ने कल बताया कि जैसे मेरी आवाज आ रही है सभी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत ओके। तो आज अच्छा लगा सभी से मिलके भी, और मैं अपने म्यूजियम के बारे में जैसे पहले बता भी चुका हूँ, मगर मेरा मोटिव, क्योंकि वो एक सिखिज्म पे ही है, अकाल साहिब म्यूजियम मैं बना रहा हूँ, तो मुझे काफी देर से ये 30-32 साल से सिखिज्म के रिलेटेड सामान लेने के लिए जगह जगह जाना पड़ा, घूमना पड़ा। तो गुरु नानक की टीचिंग्स तो सभी उन्होंने, जैसे जी तवलीन जी ने बताया कि फॉर ह्यूमन काइंड, वो एक किसी एक पर्टिकुलर एक धर्म के लिए या एक एक संप्रदाय के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर लिखना होता या बोलना होता तो फिर वो अपने घर में रह के यहीं रह के भी कर सकते थे वो काम। मगर गुरु नानक एज मेरे देखने, जैसे उनकी लिखत से भी पता चलता है, उनके शब्दों से भी पता चलता है, एक्चुअली वो जिस पीरियड में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने उस वक्त जो समाज में जो कुरीतियां थी, जिसको हम कह सकते हैं, या जो उस वक्त जो हिंदुस्तान में जहां वो विचर रहे थे, उसमें मुगल पीरियड था, मुगल में बाबर का राज था, तो उन्होंने इतने मुखर होकर एक क्रांतिकारी, हम उनको क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब हुकूमत
को जाबर कहना, बाबर को जाबर कहने की हिम्मत करनी और उसके खिलाफ बोलना, चाहे वो उनको उसका रिजल्ट भी पता था। उनको कैद भी किया गया, बाबर ने चक्की चलाने के लिए भी कहा, कैद भी किया। पाकिस्तान में हम वो गुरुद्वारा भी देखते हैं। मगर एक क्रांतिकारी थे। क्रांति तो उनके बचपन से दिख जाती है। जब उनको घर में बुलाया जाता है, पंडित उनको जनेऊ पहनने के लिए कहते हैं, तब भी उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा ही बोल दिया कि मुझे वो जनेऊ डाल दो जो नष्ट ना हो। उनकी क्रांतिकारी तो बचपन से ही उनकी जो क्रांति है वो दिख गई थी कि जब उन्होंने एक चीज का जो सैकड़ों साल से उनके परिवार में, खानदान में चली आ रही थी परंपरा की, उनको जनेऊ पहनने के लिए कहा, तो एक बचपन में इतनी छोटी एज में एक बच्चा जो है वो पंडित को ये कह सकता है कि मुझे वो जनेऊ चाहिए जो नष्ट ना हो, मेरे शरीर के साथ खत्म ना हो जाए। तो उन उसके बाद उनकी जो अवधारणा थी, उन्होंने उसको फैलाने के लिए सारी दुनिया का भ्रमण किया। तवलीन जी ने जैसे बोला कि 30,000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की। उनकी 4 उदासियां थी मिडिल ईस्ट में, जैसे आपने भी बोला, वो मिडिल ईस्ट में भी गए, मक्का तक भी गए, श्रीलंका भी गए। उन्होंने सारे दुनिया में घूमकर जो अपना जो एक एक नया विजन देना था लोगों को, कि हम वो लोग बंटे हुए थे अलग अलग धर्मों की अवधारणाओं में। अगर कहीं किसी किताब में लिखा है कि 7 आकाश है, 7 ही पताल है, तो उन्होंने 500 साल पहले लिख दिया कि लख आकाश लख पताल। आज साइंस कह रही है कि लाखों आकाश हैं, लाखों पताल हैं, लाखों ग्रह हैं, कई धरतियां हैं, यहाँ पृथ्वी भी हमारी एक 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 प्लेनेट पे हम रह रहे हैं तो लाखों प्लेनेट है। वो एक चीज जो बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी साइंस के 500 साल पहले उन्होंने लिखी, जो पहले की बनी हुई अवधारणाओं को तोड़ने के लिए वो एक क्रांतिकारी कवि भी कह सकते हैं। कवि इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी वाणी जो है उसको एक बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया कि सभी चीजें उन्होंने अपने मुंह से उचार के अपने शब्दों के रूप में आगे आगे वो परंपरा चलने लगी थी। 10वें गुरु तक भी वो उनकी पोथियां, उनके शब्द जो हैं वो आगे, गुरु नानक के ही बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, उनके जितने भी 10 गुरुओं तक गुरु आए हैं, सभी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। इवन उनका एस्टेब्लिशमेंट का एक देखिए उसका असर कितना है कि अगर तीसरे गुरु भी शब्द लिख रहे हैं तो उनकी किसी भी शब्द में आप गुरु ग्रंथ साहब को देखना कि लास्ट लाइन में, श्लोक की लास्ट लाइन में नानक आ रहा है। चाहे वो श्लोक मोहल्ला तीसरा है, चौथा है, चाहे वो तीसरे गुरु ने लिखा, चौथे ने लिखा, पांचवें गुरु ने लिखा, मगर उन नानक को फॉलो कर रहे हैं। उनकी टीचिंग जो है इतनी एस्टेब्लिश थी कि जितने उनके बाद भी सिख गुरु आए, उन्होंने नानक लिखकर ही उस सभी को संबोधन किया। सभी शब्दों के लास्ट में नानक आया। उसका कारण यही था कि जो तब तक की उनके बर्थ तक की जो अवधारणाएं थी, उन्होंने वो तोड़ के एक क्रांति लाई समाज में। जितनी उन्होंने टीचिंग्स करी, वो अगर उन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना मुसलमान, तो उन्होंने वो उसको रिजेक्ट कर दिया सभी को। एक यूनिवर्सल उन्होंने एक धर्म पैदा किया, एक यूनिवर्सल एक लाइन छोड़ दी कि उसी लाइन पे चल के आगे आकर ये सिख धर्म अगर एस्टेब्लिश हुआ है तो उसकी फाउंडेशन गुरु नानक ने तभी रख दी। जो उनका मैसेज था कि जैसे जैसे लोगों में जो जो चली आ रही थी, पिछली लाइंस चली आ रही थी, उन्होंने उसको काट के उसको बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना कि बंगारू जी ने बोला कि वो उन्होंने सरल भाषा में लिखा, सरल भाषा में, लोगों की भाषा में उन्होंने लिख दिया। कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं लिखा। उनकी जो जितने शब्द है हम पढ़ते हैं, सारे गुरु ग्रंथ साहब में आप जहां से भी पढ़ लो, इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं ऐसे शब्द है। जैसे किसी शब्द को हम सुनने बैठते हैं तो शब्द को धीरे धीरे ऐसे सुनते सुनते आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई आदमी आपके साथ सामने बैठ के वार्तालाप कर रहा है, बात कर रहा है। उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में लोगों को एक सिंपल रास्ता बता दिया कि आप जो घूम फिर कर किसी की चीज को पूजते हो, किसी मूर्ति को पूज रहे हो, या किसी और किसी तरीके से भगवान को पाने के लिए अलग अलग तरह के कांड करते हो, कर्म कांड होते हैं, उनके खिलाफ उनकी वो जो क्रांतिकारी भावना थी, उन्होंने आदमी और भगवान को, जिस जिस निराकार भगवान की हम, जिसको किसी ने देखा नहीं है, उसके लिए उनको मिलाने के लिए उन्होंने एक लाइन दे दी, बहुत सिंपल सी लाइन, कि आप उससे जुड़ सकते हो अंतर मन से। आप जैसे नाम आपने पहले बताया कि उसकी अवधारणा है कि अंतर मन से आप साधना करके उस परमात्मा का ध्यान करके उसके साथ जुड़ने की कर सकते हैं कोशिश। तो गुरु नानक का यही फॉर्मूला आगे जाकर सभी गुरुओं ने उसी को फॉलो करके उसी को आगे भी बढ़ाया। और गुरु नानक मेरी निगाह में एक, जिसको रेवोल्यूशनरी कहते हैं, उस वक्त रेवोल्यूशन आई जब जब बाबर जैसा जुल्म करने वाला, उसके बाद औरंगजेब तक, चाहे जितने बड़े, जितने भी उन्होंने अपने, सब आदमी जितनी पावर में जो भी आ जाए वो अपनी पावर यूज करता है।
नो डाउट, मगर उसके खिलाफ बोलने की ताकत रखने के लिए किसी न किसी क्रांतिकारी को उठना होता है। तो गुरु नानक ने अपने टाइम में बाबर को जाबर बोलकर जो एक लाइन पैदा कर दी कि लोगों में एक एक पावर एनर्जी दे दी इनको कि हाँ, आप इस तरह जुल्म के साथ लड़ सकते हो। गुरु नानक ने तलवार नहीं उठाई, मगर उन्होंने अपने शब्दों से लोगों को एक अवधारणा दे दी, एक लाइन दे दी कि आप इस पे चलोगे। वही शब्द आगे चलकर छठे गुरु तक जाके उनको प्रेरणा मिली, वो और एनर्जेटिक हुए। तो उन्होंने जब जुल्म एक पीक पे चला गया तो उसके लिए उन्होंने तलवार भी उठाई। तो ये इसका बेस गुरु नानक ही थे, जिन्होंने अपनी क्रांति से लोगों में एक बीज बीज दिया जो बड़ा होके वृक्ष बन के सिख धर्म के, जैसे आप कह रहे थे कि सबसे लेटेस्ट धर्म वही बना। उसके बाद कोई भी ऐसा क्रांतिकारी या कोई समाज सुधारक ऐसा नहीं आया जिसकी अवधारणा से एक पूरा रिलीजन पैदा हो जाए। तो गुरु नानक, मैं समझता हूँ कि गुरु नानक उसके बीज थे, जिन्होंने वो बीज अंकुरित होकर ही बाद में सिख धर्म के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक अलग से पंथ बना दिया, खालसा पंथ की स्थापना कर दी। उसका जो बेस है वो गुरु नानक की शिक्षाएं ही हैं, जो उन्होंने लिखा, जुल्म के खिलाफ खड़ने के लिए बोला, पुरानी धारणाओं को तोड़कर उन्होंने एक सिंपल वे बता दिया कि आप कैसे नाम लेकर अंतर मन से आराधना करके उस परमात्मा से, उस निराकार से जुड़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि गुरु नानक वाज द नॉट ओनली फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, वो एक इंसानियत में एक बीज बीजने के लिए गुरु नानक जो थे वो एक फाउंडर थे, वो एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने एक लाइन पैदा कर दी कि जिस जो आज तक की पिछले हजारों साल से परंपराएं चल रही थी उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, ये सारा कुछ जो था वो गुरु नानक ने एक हमें एक प्रेरणा भी दी, और उसको हमें आत्मसात करने की जरूरत भी है आज कि हमें जुल्म भी नहीं सहना और उस परमात्मा के साथ जुड़े भी रहना है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी आती है, जो आप पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो आपको अंतर मन से एक उसके साथ जुड़ना पड़ता है, तभी आप कोई कोई भी काम जो है उसको इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हैं। तो इसके लिए गुरु नानक की वाणी जो है, उनके शब्द हैं, उनको पढ़ना, उसके अर्थ समझना, उनको अपनी लाइफ लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आज की बहुत जरूरत है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम स्कूलों में, मैं भी जाता हूँ, तो बच्चों को हम अपने वो हाथ के लिखे हुए ग्रंथ रखते हैं सामने। बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि हाँ, आज हमने वो वहाँ हाथ के लिखे हुए ग्रंथ आए थे, ऐसे ऐसे गुरु नानक की बाणी थी, उसमें ये जपजी साहब का पाठ था, वो क्या है। जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो माँ बाप को बताना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। तो मेरा मोटिव जो है ग्रास रूट पे, मैं स्कूलों में जाता हूँ, वो नानकशाही सिक्के, वो दुनिया का एक सिक्का जो गुरु के नाम पे निकला। रंजीत सिंह चाहता तो उसके पास इतनी पावर तो थी कि लुधियाना सतलुज दरिया से लेकर अफगानिस्तान तक उसके कब्जे में था, ऊपर तिब्बत तक उसने जीत लिया था। मगर वो चाहता अपने नाम का सिक्का भी चला लेता, मगर उसने गुरु नानक के नाम पे सिक्का चलाया। और दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि दुनिया की एक ही करेंसी है जिसपे रूलर का नाम नहीं, वेदर वो ग्रीक्स हैं, रोमन्स हैं, मुगल्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, सबने अपने नाम का सिक्का चलाया, अपनी फोटो बनाई। नानकशाही सिक्का क्यों नानक के ऊपर सिक्का चला? नानक कोई चीज थे तो उनके नाम पे सिक्का चला। रंजीत सिंह ने भी ये समझा कि अगर मेरा सिक्का भी चलेगा तो उस पर मेरा नाम नहीं होगा, गुरु नानक का नाम होगा। तो इसीलिए गुरु नानक के नाम पे सिक्का चला। मैं वो दुनिया को दिखा रहा हूँ, बच्चों को स्कूल पे जाता हूँ, उनको नानकशाही सिक्के दिखाता हूँ, ग्रंथ दिखाता हूँ अपनी कलेक्शन। उसके साथ हम शस्त्र भी दिखाते हैं कि गुरुओं ने ये शस्त्र और शास्त्र कि जुल्म करना नहीं, सबसे प्यार भी करना है, प्यार बांटना भी है, और जुल्म सहना भी नहीं है। तो मेरा मोटिव यही है। ग्रास रूट पे मैं स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ नानकशाही सिक्के, हाथ के लिखे हुए ग्रंथ हैं, शस्त्र हैं, वो दिखाते हैं। कारण वही है कि सिर्फ गुरु नानक की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना, अगली जनरेशन को हम बताएंगे। कोई ना उसका हमें सोर्स ढूंढना पड़ेगा, बच्चों के पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। तो ऑनलाइन जैसे आज हम जुड़े हैं आपस में, तो ऐसे ही हम एग्जीबिशंस करते हैं, उसको मैं डिजिटाइज भी कर रहा हूँ कि कई ग्रंथ हैं उनको संभालने के लिए, उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उनको डिजिटाइज कर रहे हैं कि सारी दुनिया में वो कोई कोई आदमी कहीं बैठकर वो ग्रंथ को पढ़ सके। तो उसको मेरी कोशिश है कि एक बड़ा म्यूजियम एस्टेब्लिश करना, मगर साथ में सारे हाथ के लिखे हुए जितने मेरे पास ग्रंथ हैं मैं सबको डिजिटाइज कर रहा हूँ। 5 लाख फोटो तक खींच चुका हूँ। उसके बाद उसको सारे मिनिमाइज करके, उसको कंप्रेस करके उसकी ई फाइल्स बन जाएंगी, दुनिया में कहीं बैठकर कोई भी आदमी वो ग्रंथ पढ़ सकेगा। कोशिश है, आपका सबका सहयोग चाहिए। बांगरू जी ने बहुत प्रोत्साहित किया मेरे को, बहुत उन्होंने प्यार करते हैं वो।
अभी मिले नहीं है हम फिजिकली, मगर हमारी बातचीत तो फोन पे होती, फोन पे इतने हो गए थे। उन्होंने कल मेरे को ये बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे मानव भाव लोगों से आज मिलने का अवसर मिला, मेरे को अच्छा लगा। तो मेरा मोटिव तो यही है कि मैं जितना कर सकता हूँ अपने लेवल पे, 32 साल में 210 एग्जीबिशन कर चुका हूँ स्कूलों में, लाखों बच्चों को मैं बता चुका हूँ कि नानकशाही सिक्का क्या है, हमारे ग्रंथ कौन से थे, हमारे हथियार कौन से थे। तो इसी के साथ सबका धन्यवाद है, आपने मुझे इतना टाइम दिया। मैं इतना लायक नहीं हूँ, आप सब लोग मेरे से बहुत अच्छे सीनियर हैं, सभी ज्यादा नॉलेज रखते हैं मेरे से। मैं तो एक सीधा सा आदमी हूँ, शौक है, अपने शौक के साथ ही चल रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। आपका प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है, जो आप गुरु नानक देव और सिख परंपरा से जुड़े इतनी चीजों को लोगों के समक्ष ले जा रहे हैं। ये आपका प्रयास सराहनीय है और हम सारे लोग आपके साथ हैं। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से जो संसार की असीमता की बात सिख परंपरा में की गई है, परंपरा में संसार की असीमता की बात की गई है, इसके बारे में आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बातें रखी। और आपका जो ये अनुभव है, ये हमारे लिए एक विरासत है। गुरु परंपरा के बारे में आपने कहा जैसे शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों की आवश्यकता है। शायद हमारे ऊपर इतना ज्यादा आक्रमण और हमको बहुत समय तक आजादी से जो महरूम रहे, उसका यही एक कारण रहा है कि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों को एक साथ में लेकर के नहीं चले थे, या चले भी तो बहुत ही संगठित ढंग से नहीं चले थे। तो ये संगठित प्रयास जो सिख परंपरा के धर्म गुरुओं ने हमारी भारत भूमि को दिया, ये वास्तव में एक सराहनीय है। गुरु नानक देव ने समाज सुधार के बारे में जो बातें कही, आपने कहा कि जनेऊ के बारे में उन्होंने तुरंत प्रश्न उठाया। बिल्कुल ऐसा ही एक आलोचनात्मक जो प्रयास होता है वो समाज सुधार करता है और अंधविश्वास कुरीतियों से हमको मुक्त करता है। शासन ज्यादातर लोगों को डरा ले जाता है। गुरु नानक देव जी शासन की क्रूरता के समक्ष निडर भाव से खड़े रहे और शायद इसी संदेश को बाद के धर्म गुरुओं ने शस्त्र परंपरा को एक सुसंगठित रूप दे करके इस चीज को और मजबूत बनाया। और यही था जो हमारी राजनीति और हमारे समाज को आगे ले जाने में सहायक बना। और आज के समय में जब हम चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरे हैं, ऐसे लोगों से प्रताड़ित किए जाने का उपाय हो रहा है, तो हमें जरूर संगठित होना चाहिए। और हमारी जो सिख परंपरा है, ये हमको एक रास्ता दिखाती है कि हम संगठित कैसे हो सकते हैं और कड़े से कड़े मुकाबले के लिए अपने को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और अपने को तैयार रख सकते हैं। तो आपने ये बहुत ही सुंदर बातें हमारे समक्ष साझा की, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा श्री नरेंद्र सफाया जी से, जो हेरिटेज कश्मीर फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता हैं और इसके साथ आप एक सुहृदय कवि हैं। सफाया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातों को हमारे बीच में साझा करें। सफाया जी। जिस प्रकार समंदर मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ, उसी तरह नॉर्थ की या साउथ से शुरू हुई भक्ति मूवमेंट से गुरु नानक जी और उनके विचार प्रकट हुए। जो भक्ति मूवमेंट है, जैसे डॉक्टर तिवारी ने कहा, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और बहुत सारे साउथ में शुरू हुई। वो टू स्कॉलर्स थे, वो इलीट के लिए ज्यादा वो थी। लेकिन नॉर्थ में जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुई, कबीर, रविदास, पिपा, दादू, मीराबाई, तो ये एक आम जनता के साथ जुड़ गए। एक आम जनता की एक नजदीक आ गई एक पदार्थ। और इसी के जो कल्मिनेशन है, इसी का जो कल्मिनेशन है वो
गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी ने तो सिंपल कह दिया, एक ओंकार, एक अंक है और एक अक्षर है। जो पहला अंक है और जो पहला अक्षर है, इसी में सब समाया है। उन्होंने वही एक जो हमारी प्रथा थी कि वो जो गॉड, भगवान जो है वो बियॉन्ड एवरीथिंग इट इज। जब कुछ भी नहीं था तब वो था, और कुछ भी नहीं होने से पहले भी वो था। जब कुछ भी होगा नहीं, हम हो वो होगा। एक सीधी बात, सीधी डायरेक्ट बात जो लोगों को समझ आई, जिसमें कोई रिचुअल ज्यादा नहीं, कुछ नहीं था, वो समझाया। और सबसे जो उसका जो आजकल एक है, आजकल एक शायद उनके वो समझ सकते थे, एक बड़े गुरु थे जिनने गुरुमत का नींव रखी कि कुछ सालों के बाद, 500 सालों के बाद लोग इस बात पर लड़ेंगे कि मेरा भगवान, मेरा खुदा सुपीरियर है। superiority of God, when there is one God, he clearly told, उन्हें कह दिया एक ही है। वो कोई सुपीरियरिटी या कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। लेकिन अभी भी, अब आजकल देख लीजिए, अगर उनकी जो बात है एक ओंकार, अगर उस पर हम समझे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, किसी रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। एक तो ये वो आध्यात्मिक लेवल पे, और उनका कीर्तन करना जो वो है, वो तो सोल फूड है। लेकिन उन्होंने यही नहीं किया जैसे कि पहले सेंट्स करते थे, वो छोड़ देते थे, तपस्या कर लिया सो नहीं। उन्होंने कर्म की बात की, कर्म की बात की। उन्होंने साथ मिलके खाने की बात की, और सिमरन की, जप करने की बात। तीनों चीजें जो एक ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। एक उसका आजकल हम देख रहे हैं, कहीं वॉर होता है, आजकल कोरोना है, तो जो सिख संगत है हर जगह पहुंचा रही, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, मिल के खा रहे हैं, लंगर चल रहे हैं। ये एक ऐसी धारणा जो उत्पन्न हुई, और आपने डॉक्टर वाल ने सही कहा कि ये 500 साल में और कोई ऐसा नहीं आया। ये कल्मिनेशन था एक थॉट का, एक संस्कृति का, जो हमारे सामने सिंपल वर्ड्स में, विच जो अपील हर एक को करता है, वो किसी धर्म को मानता हो, किसी तरीके को मानता हो, तो इट अपील्स टू एवरीबॉडी। सिंपलिसिटी and then connected with the people. That is my view, that's my understanding of the message of Guru Nanak साहब। और फिर वो प्रथा चलती गई गुरुमत की प्रथा चलती चलते इतनी स्ट्रांग बनी जिससे कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने एक पूरा खालसा का वो फाउंड किया, और जिससे उनके गुरु नानक जी के ये कर्म करो, वर्ल्ड में जहां भी सिख है, जहां भी सरदार, हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर, आप बोलते रहिए। जहां भी सरदार है, वो कनाडा में है, वो आजकल नया जो ये है, ये जो कंट्रीज मिडिल ईस्ट, इसके रशिया के बाद जो कंट्रीज आई, वहां खेती करते हैं, वहां जमीन को उपजाऊ कर लिया, वहां उन्हें सिखिज्म फैला दिया, वहां उन्हें गुरुद्वारे एस्टेब्लिश किए, लंगर एस्टेब्लिश किए। मिडिल ईस्ट में जंग है तो वहां भी सिख के जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही। तो ये एक देन है जो भारत की देन है, जिसपे हमें गर्व है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि ओंकार सतनाम ये उस चीज को हमें बताता है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। और
बिल्कुल सही है कि जिसका कोई आकार नहीं है उसमें उसको किसी से बड़ा या छोटा तो बताया ही नहीं जा सकता है, या वो किसी से बड़ा या छोटा तो हो ही नहीं सकता जिसका आकार नहीं है। तो वो सुपीरियर टू होम कहने की, जब सुपीरियरिटी की बात आती है तो दो आकारों के बीच में तुलना की जाती है कि कौन किससे सुपीरियर है, और जब निराकार है तो उसकी तुलना आप कैसे करेंगे, किससे करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर बात आप हमसे साझा किए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बुद्ध महावीर के बाद अगर कोई इतना बहुत बड़ा संत हमारे बीच में दिखता है तो लगभग 2000 सालों 1500 साल की बात है जब ये गुरु नानक देव हमारे बीच में आते हैं। इसके बीच में संत तो बहुत हुए, कबीर हुए, रैदास हुए, दादू हुए, बहुत सारे संत हमारे बीच में आए, लेकिन इतना प्रभावकारी और इतना संगठित ढंग से अपनी बात को जनता की भाषा के माध्यम से रखने वाला, मुझे लगता है बुद्ध महावीर के बाद कोई सुसंगठित ढंग से अगर बात कर रहा है तो गुरु नानक देव जी हैं। आपने इस विचार को हमारे बीच में साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा श्री जतिंदर पाल सिंह जी से, जो जम्मू कश्मीर पॉलिसी संस्थान के अध्यक्ष हैं, और आप हमारे बीच में हैं अपनी बात साझा करने के लिए। तो जतिंदर पाल सिंह जी, आप अपनी बात हमारे बीच साझा करें। जतिंदर पाल जी, आप अगर जुड़े हों हमसे तो शायद वो हमसे जुड़े नहीं है, कोई बीच में। जी डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर गुरचरण सिंह जी भी हैं, डॉक्टर गुरचरण सिंह। तो मैं बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि गुरचरण जी हमसे जुड़ गए हैं। मैं गुरचरण साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए और आप हमारे बीच दो शब्द साझा करिए अपने मत से, अपने विचार से। गुरचरण सिंह जी। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो आपका एफर्ट्स है ये सबसे बढ़िया एफर्ट्स है। जो गुरु नानक की टीचिंग्स जो हैं वो आप दूर तक पहुँचा रहे हैं, जो गुरु नानक का मिशन भी था। और मैं जो उनका सीक्वेंस है, आप एक चीज़ नोट करें, उनकी टीचिंग्स में जो सीक्वेंस है वो है कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको। उसमें सबसे पहले नाम जपो नहीं है, सबसे पहले जो है कीर्त करो। अगर दुनिया का हर बाशिंदा काम करता है तो वो किसी का मोहताज नहीं रहता, वो सेल्फ डिपेंड है। जिसे आज हमारी सरकारें आत्मनिर्भर कह रही हैं, तो गुरु नानक साहब ने कीर्त करने का जो मैसेज देके, वो टीचिंग देके सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने का आपको एक टीचिंग दिया है। अभी सेल्फ आप निर्भर बनोगे अपने आप के ऊपर तो आप किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तो काम करने से ना सिर्फ आप किसी पर बोझ बनते हैं बल्कि आप फिजिकली भी ठीक रहते हैं, क्योंकि जो काम नहीं करने वाला वो फिजिकली भी नहीं ठीक रहता और मेंटली भी नहीं ठीक रहता, और वो भिखारी की अवस्था में आ जाता है। तो गुरु नानक साहब ने जो कीर्त करो का सीक्वेंस देखें, मैं सबसे पहले इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि सीक्वेंस देखें आप। कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको। जो फर्स्ट के साथ थर्ड चीज है वंड छको, तो वंड के बांट के वही छकेगा जो पहले कमा रहा है, उसके पास अर्निंग है। जिसके पास अर्निंग ही नहीं है तो वो बांटेगा भी क्या। तो इतना कमाल का उन्होंने सीक्वेंस दिया हमें, इतनी बहुत डीप फिलॉसफी दी। जो बंदा काम करेगा वही बांट के खा सकता है, और जो काम ही नहीं करेगा तो उनकी वाणी में हर जगह अगर नाम वो हमारी रूह की खुराक है, नाम जपना, और कीर्त करने से हमारे पेट की खुराक है। दोनों खुराकों का जिक्र किया उन्होंने। अगर दोनों खुराकें मिलती रहे तो बंदा दोनों तरफ से ठीक रहता है और सोसाइटी में उसकी बहुत इज्जत होती है। बिल्कुल काम नहीं करने वाला 2 बार मांगने जाएगा, तीसरी बार सोसाइटी भी कहेगी बे वो सामने आ रहा है वो मांगेगा, तो एस्केप करेगी सोसाइटी के बंदे। तो गुरु महाराज ने, गुरु नानक साहब ने सेल्फ का जो उन्होंने कंसेप्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो एक कंसेप्ट दिया है,
सेल्फ रिस्पेक्ट तभी कायम रह सकती है बंदा खुद कमाए और इतना कमाए कि वो बांटने जोगा हो। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो गुरु नानक साहब की जो 3 मेन टीचिंग्स हैं, कीर्त करो, नाम जपो और वंट सको, आप उसके सीक्वेंस में ही जाके देखें तो कितना बड़ा कमाल है, सोसाइटी को इतना बड़ा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। तो बाकी तो पाखंडों का खंडन, ये सब चीजें तो हैं ही। असल में गुरु नानक साहब बंदे को फ्रॉम मल्टी एंगल परफेक्ट करना चाहते थे। हम जो कई चीजों में ऐसे पखंड में ग्रस्त हो गए थे, तो गुरु साहब ने जैसे ये जिक्र कर रहे थे जनेऊ का, तो जनेऊ जब डालने लगे तो गुरु साहब ने कहा भी ये एक शब्द चारा वहां का, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट ए जनेऊ जिया का हई ता पांडे कत। मीन्स इंटरनल क्वालिटीज बंदे में कैसी हो, दया कपा, जो क्योंकि सूत बनता है, जो जनेऊ बनता है वो कपास का बनता है, धागा कपास का बनता है, तो इसमें दया रूपी कपास हो, दया कपास संतोख सूत, जो इसकी सूत बनना है वो सेटिस्फेक्शन का हो। मीन्स बंदे में ये गुण आए, एक दया आए, उसमें काइंडनेस आए, एक उसमें सेटिस्फेक्शन आए। तो ये सारी चीजें किस चीज की हैं, वो बाहरी तो है ही नहीं है, वो इंटरनल है। बंदा इंटरनली रिच हो, उसके अंदर काइंडनेस भी हो, जीवों के प्रति, पौधों के प्रति, आदमियों के प्रति वो काइंडनेस रहे। अगर देखो बंदा काइंडनेस रखता है अपने अंदर तो सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी, अगर बंदा दयालु हो गया तो सबसे बेसिक चीज है बंदे के ऊपर। क्योंकि गुरु नानक साहब ने एक और भी कहा है, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट। तो जत क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल। तो इसमें जो वट डालना है वो सेल्फ कंट्रोल का हो, और जो इसमें आपने वो इसके वट डाले हैं वो सत्य के हो, सच्चाई हो। तो इंटरनल जो गुण हैं गुरु महाराज ने, गुरु नानक साहब ने इनको धारण करने का एक मैसेज दिया है। और आप उनकी सारी बाणी पढ़ोगे ना सर, तो गुरु नानक साहब ने सिंबॉलिकली बहुत चीजें समझाई हैं। सिंबोलिज्म बहुत कमाल है उनकी बाणी में, इतना कमाल सिंबोलिज्म है। आपको मैं एक छोटी सी 1 मिनट की साखी सुनाता हूँ। गुरु नानक साहब, इनका वीरेंद्र जी का, बांगड़ू जी का बहुत वर्क है यात्राओं के ऊपर। तब वो जियारत कर रहे थे, मुल्तान में गए, तो मुल्तान के जो सर्वोच्च पीर था उसकी घरवाली एक लोटा भर के ले आई दूध का। तो एक सिंबोलिज्म था भी, मुल्तान में ऑलरेडी इतने पीर फकीर हैं, जैसे लोटा भरा हुआ है, इसमें एक बूंद दूध की गुंजाइश नहीं है, तो आपके लिए मुल्तान में कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पीर फकीर बहुत हैं। एक सिंबॉलिक क्वेश्चन था जिसका गुरु नानक देव जी ने सिंबॉलिक आंसर दिया। तो भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबे कड कर बगलते चंबेली दूध विच मिलाई। तो गुरु नानक साहब ने चमेली का फूल उस लोटे के ऊपर रख दिया तो ऊपर तैरने लग गया। ये इतना कमाल का सिंबोलिज्म है। गुरु जी ने मैसेज दिया, चाहे मुल्तान में जितने मर्जी पीर फकीर हों, हम उसमें ऐसे रहेंगे जैसे इस कटोरे के ऊपर चमेली का फूल तैर रहा है। तो कमाल का सिंबोलिज्म, कमाल का मैसेज उनकी वाणी में है। तो हम तो एक एक लाइन उनकी अंदर अपने रख लेना, एक लाइन जिसको सुखमनी साहब में 5वें नानक ने कहा है, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। हम सारी चीजें ना भी अडॉप्ट कर सकें, एक किनका मात्र उनका संदेश अगर हम इंटरनली अपने अंदर धारण कर लें, अगर हम सिर्फ काइंड ही हो जाएं, या हम सच को धारण कर लें, सच धारण करने से भी आप देखो कितना कुछ मलिया मेट हो जाएगा। या हम सिर्फ काइंडनेस धारण कर लें, दया धारण करने लगे, तो हम क्रूअल होंगे ही नहीं। अगर हम क्रूअल नहीं होंगे, हर बंदा जैसे एक मैं अपनी बेईमानी छोड़ दूं तो एक बेईमान कम हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा भी सभी काइंड रहें और संतोख रखें। संतोख का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 5वें गुरु क्या कहते हैं, बिना संतोख नहीं को राजा है। कोई बंदा रज ही नहीं सकता जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जैसे सहस खटै लख को उठतावे, त्रिपत न आवे माया पाछे पावे।
आज कोई 100 कमा रहा है, कल उसकी रेस लाख की हो जाएगी। गुरु साहब मैसेज दे रहे हैं, सहज खट है 100 कमाता है, खटे मीन्स कमाई कर रहा है, लख को उठता है, वो लाख के लिए यत्न करेगा, भी आज सैकड़े हैं मेरे पास, कल लाख हो जाए। फिर अगली लाइन लिखते हैं, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। फिर लाख कमा लेगा तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, माया के पीछे भागता रहेगा। अगली लाइन फिर आंसर देते हैं इसका, तो सेटिस्फेक्शन कैसे आए, वो लिखा है, मन संतोख आत्म पत्याने। हमें संतोख या सेटिस्फेक्शन कैसी होगी, हम अपना एनालिसिस करें। आत्म पत्याने मीन्स हम अपना एनालिसिस करें, हमारी कैपेसिटी कितनी थी, हमारी औकात कितनी थी और हमें मिला कितना है। और सभी जब अपना एनालिसिस करेंगे तो सभी को लगेगा भी मेरी इतनी औकात नहीं थी, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी जितना परमात्मा ने मुझे दिया है। तो ये जो चीजें हैं, सेल्फ एनालिसिस के लिए भी गुरु महाराज ने मैसेज दिया है। टीचिंग उनकी कमाल की है। मुझे अगर प्रिपेयर होने के लिए कहते तो मैं और अच्छी तैयारी करके आता। मैं धन्यवादी हूँ वीरेंद्र जी का, तो मुझे कुछ कहने का मौका दिया। तो मैं आप सभी का, जो जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, आप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ आपके इस एफर्ट्स को। तो हम उस गुरु की बात कर रहे हैं जो साझा गुरु है, जो किसी एक फिरके का नहीं है, सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुरचरण सिंह जी। आपने जो गुरु नानक देव पे इतना अच्छा शोध किया हुआ है, उस शोध के निचोड़ को हमसे बहुत ही कम समय में साझा किया। आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि कर्म सबसे ऊपर है, और इसमें जो सीक्वेंस है इसको हमें बहुत ही, इसका एक मैसेज है। तो कर्म करना और कर्म करते हुए नाम जप करना, और जो भी कर्म से हमें अर्जित हो रहा है उसको बांट करके, साझा करके आपस में खाना पीना, और बाकी किसी आडंबर को ध्यान में न रख करके दया संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना, और इस समाज में, इस प्रकृति के बीच इस तरह से रहना, जैसे आपने मुल्तान में जो गुरु नानक देव का उदाहरण दिया कि इस समाज में किसी को आप खटके नहीं, किसी को आप परेशान नहीं करें, और आप इतना निर्दोष जीवन व्यतीत करें जैसे आप हैं ही नहीं समाज में। इससे सुंदर जीवन की स्थिति और क्या हो सकती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ही सुंदर बातें कही। आपको मैं इसके लिए आभारी हूं कि आप हमारे बीच में जुड़े। मैं आखिरी वक्ता जो हमारे डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी हैं, उनके पहले जाने के पहले मैं सोचता हूं कि जो हमारे दर्शन शास्त्र विभाग गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज परेड में आचार्य थे डॉक्टर पीपी सिंह जी, वो हमारे बीच में हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर पीपी सिंह जी अपने माइक को ऑन कर लें और हमसे अपने विचार को साझा करें, तो ये सुंदर होगा। तो वीरेंद्र जी बाद में बोलेंगे। डॉक्टर पीपी सिंह जी, आप सुन पा रहे हो तो कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिए। डॉक्टर पीपी सिंह जी। हाँ, शायद वो उनकी कनेक्टिविटी शायद गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो स्टिल दिख रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात हमारे बीच में रखें। और पीपी सिंह जी, हाँ डॉक्टर साहब, आप कनेक्ट हो रहे हैं? डॉक्टर पीपी सिंह जी, कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू लगता है उनके साथ। तो हम उनको फिर आखिर में सुनेंगे, वो जुड़ जाएं जब। हाँ, फिर वो वापस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जुड़ गए? पीपी सिंह साहब, आप सुन पा रहे हो तो अपना माइक ऑन करके और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर पीपी सिंह, अपना माइक ऑन कर लीजिए, बल्कि माइक और वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए।
अभी भी लगता है कुछ दिक्कत है। तो वीरेंद्र जी, मैं फिर चाहूंगा कि आप ही हमारे अपने विचारों से हमको लाभान्वित करें। और जैसा कि सबको पहले से ही ये सूचना दे दी गई थी, डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी हमारे जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स नई दिल्ली में है, उसने इस जम्मू कश्मीर रीजन में एक रीजनल सेंटर बनाया है जो श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के परिसर में ही है। और डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी उस सेंटर के, उस केंद्र के निदेशक हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं। तो आप इतने कर्मठ व्यक्तित्व हैं, और मुझे लगता है कि गुरु नानक देव जी जैसे यात्राएं करते थे, तो आप भी इतनी यात्राएं करते हैं। और आपका संत स्वभाव, आपका जो निश्चल व्यक्तित्व है, ये हम सबको बहुत ही प्रभावित करता है। और आपने ये जो गुरुतर दायित्व संभाला है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इस रीजन में जो कला है, जो संस्कृति है, जो ऐतिहासिक लेख हैं, इन सब के संरक्षण को और इनको बढ़ावा देने के लिए आपने ये दायित्व संभाला है। और हम सारे लोग आपकी तरफ बहुत ही आशा भरी निगाह से देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में अपनी बातें हमारे बीच में रखें, और आपके बाद फिर हम डॉक्टर पीपी सिंह को सुनेंगे। उनका थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है। तो डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी, आप हमें नमस्कार। नमस्कार, जी सर। सत श्री अकाल, आप सबको सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले आभारी हूँ डॉक्टर तिवारी जी का, जिन्होंने इस मंच पर जो है सबको आमंत्रण किया, और जो है हम अब सुन पा रहे हैं एक दूसरे को। ये सब आपके सौजन्य से ही हो पा रहा है। इसके लिए आपको, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तलमीन कौर जी का, निर्मल जो है नरेंद्र पाल सिंह जी का, नरेंद्र सफाया जी का, जेपी सिंह जी का, और गुरचरण सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस में जो मैंने उनको जो सूचना दी, तो तुरंत उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबके सम्मुख उन्होंने अपना शोध रखा। जो उनका जो 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 इस पर कार्य है, इस विषय पर उन्होंने सबके हम सबके सम्मुख रखा। मैं आप सबका आभारी हूँ, और भविष्य में भी मैं यही कामना करता हूँ कि हम सब मिलें और इस पर हम विस्तार से और भी चर्चा करें। अब जो गुरु नानक देव जी के जो है, ये बहुत आयामी व्यक्तित्व था इनका। इनका जीवन ही एक दर्शन है हमारे सामने। जो है हम गुरु नानक देव जी को देखते हैं, तो इनकी जो यात्राएं हैं, जो अनंत यात्राएं जो उन्होंने करी, मतलब हम देखते हैं कि इनमें यात्राओं का जो उल्लेख है, हमें जन्म सखी में मिलता है इनके यात्राओं का उल्लेख। और भाई गुरुदास जी के उनके जो है लेखनी में भी इसका उल्लेख है यात्राओं का। और हम यहाँ पर पाते हैं कि गुरबानी में जो उल्लेख है वो है 9 खंडों की उन्होंने यात्रा करी। और जो यात्राएं थी, बड़ी महत्वपूर्ण यात्राएं थी। एक तो जो है ये पूरे भारतवर्ष की तो यात्रा उन्होंने करी ही करी, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने जगह जगह संवाद रखा। संवाद जो थे वहाँ के जो 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 योग पुरुष थे, वहाँ के जो साधु संत महात्मा पीर फकीर, इन्होंने संवाद निरंतर जारी रखा। और ये संवाद जो था, ये बड़ा महत्वपूर्ण संवाद जो था, वो था कि एक एकाकीकरण जो था, जो समाज में जो थे, जो अविश्वास बढ़ गया था, उसको दूर करना, एकजुट करना समाज को। और जैसे गुरचरण जी ने जो जो उन्होंने जो एम्फेसिस किया, वो है कि जो गुरु नानक देव जी का जो एम्फेसिस था, वो ये था कि नाम जपो, किरत करो और वंद चखो। तो ये संदेश लेकर के वो जनमानस में गए। और हम जब इन यात्राओं का उल्लेख करते हैं, गोदासी भी कहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनकी जो यात्राएं हैं, उनकी जो यात्राएं रही हैं, इसको जो है 4-5 खंडों में भी विभाजित किया गया है। कुछ स्कॉलर्स ने किया गया है, और कुछ का कहना है कि कुछ लोगों ने जो है उसको, कुछ स्कॉलर्स ने उसको 3 खंडों में विभाजित किया है इन यात्राओं का। उसका हमें इस तरह से उल्लेख मिलता है। तो अगर हम पहली उदासी का उल्लेख करें, तो वो 1500 के आसपास जो है उन्होंने यात्रा शुरू करी। और ये जो यात्रा जो थी, ये जो है हम देखते हैं कि ये ईस्टर्न और साउदर्न इंडिया, ये यात्रा का उन्होंने एक रूट मैप लिया। अब ये महत्वपूर्ण है, ये जहाँ जहाँ गए वहाँ रुके भी हैं, यात्राएं करी उन्होंने। और ये शोध निरंतर अभी जारी है इसमें, इन यात्राओं को लेकर के।
और क्योंकि इसके साथ साथ जो है अब हमें बहुत कम जो लिखित में हमारे पास प्राप्त होता है, तो हमें लोक गाथाओं में जाना होगा और उन यात्राओं का जो हमें वो सार हम वहां से ले सकते हैं। लोक गाथाओं से हम एक पूरी हिस्ट्री बिल्डअप कर सकते हैं। फिर ये बहुत सारे लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया ही है इसमें। और जब हम पहली उदासी की बात करते थे तो हम देखते हैं कि जो है ये उनके साथ बाई मर्दाना थे, उनके साथ गुरु नानक देव जी के साथ। और वो सुल्तानपुर से शुरू करके वो फिर अमीनाबाद, फिर कुरुक्षेत्र का उन्होंने रूट लिया, फिर कुरुक्षेत्र से पानीपत और पानीपत से बनारस, गया, आसाम, गुवाहाटी। उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि वहां से फिर ये आगे जो है बर्मा की तरफ भी गए हैं। फिर वहां से आकर के फिर ये उड़ीसा, उड़ीसा में ये कटक, पुरी जो जो धार्मिक केंद्र थे वहां पर भी ये गए हैं जगह जगह। और फिर वो आते आते फिर वो ये रामेश्वरम और फिर त्रिवेंद्रम से होते होते फिर जो है गुरुदेव जो है फिर ये जाफना, श्रीलंका भी गए हैं, इन्होंने यात्राएं करी हैं। और फिर वापसी में फिर ये उज्जैन, मथुरा, हिसार और फिर वापस में सुल्तानपुर आ गए। तो ये जो हम ये जो रूट मैप देखते हैं इस तरह का कि जगह जगह जो ये गए, वहाँ उन्होंने लोगों से संवाद किया, वहाँ जो वहाँ वहाँ जो 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 एक ये संवाद जो निरंतर उनका चला, पूरे रास्ते पर जो संवाद चला, इसमें एक नई जो एक दिशा देने की उनको नई दिशा दी उन्होंने पूरे समाज को। जो समाज में जो बिखराव था, जो एक 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 जो ऐसे दिशाहीन समाज हो गया था, तो उसको एकजुट करने में इनका एक बहुत बड़ा एक रहा, एक योगदान रहा। और साथ साथ में जो यहाँ पर जो अत्याचार हो रहे थे उनसे भी लड़ने का इन्होंने एक सूत्र दिया, वो था एकता का सूत्र, सबको बांधने का इन्होंने किया। तो हम देखते हैं जो दूसरी उदासी की हम बात करते हैं 1514 के आसपास फिर वो यात्रा पर वो चल पड़ते हैं। और इस यात्रा में इनके साथ जो थे वो है एक उनके साथ हुसू थे और सिहा थे इनके साथ। तो दो इनके साथ वो यात्रा पर चल पड़े। और जो यात्रा जो उन्होंने शुरू करी, यात्रा में वो फिर जो है वो जाते हैं जलंधर से, फिर बिलासपुर, बिलासपुर से मंडी, मंडी से फिर रवलसर, ज्वाला जी, फिर कांगड़ा, कुल्लू, फिर कुल्लू से फिर वो जाते हैं लाहौल स्पीति, स्पीति से फिर वो जो है क्रॉस करते हैं तिब्बत की ओर। फिर तिब्बत से वो मानसरोवर की यात्रा करके कैलाश के दर्शन करके फिर वो जो है कैलाश मानसरोवर से लद्दाख की तरफ आते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ये रास्ता जो है बहुत ही निकटतम रास्ता है। अगर हम लद्दाख से मानसरोवर जाएं तो अभी है बहुत ही लंबा रास्ता जो है पिथौरागढ़ होकर के जाता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को। और उस वक्त तो ऐसे कोई कोई रूट मैप भी नहीं बने थे और बड़े दुर्गम ऐसी यात्राएं उन्होंने करी। इतनी ऊंचाई पर, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर इन्होंने यात्राएं करी। आप देखते हैं कि कहाँ कैलाश मानसरोवर से फिर ये लद्दाख आते हैं। और लद्दाख में हम देखते हैं कि लद्दाख जो एक ये भूखंड है हमारा, बहुत बड़ा भूखंड है, अब तो ये अलग यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर हम जो है दो जगहों पर इन्होंने जो है ये ठहरे। एक जो है एक लेह में हम देखते हैं, लेह में जो है एक गुरुद्वारा है जो अभी उसका निर्माण हुआ है। और दूसरा जो है लेह के पास ही है गुरुद्वारा, तो वहां पर एक दूसरा गुरुद्वारा है। इन दोनों जगहों पर वो रुके और फिर वो आगे इनकी यात्राएं जो है, फिर आगे वो यात्रा वो करते करते वो पहुंचते हैं वहां से जो है द्रास के क्षेत्र में। और द्रास से उल्लेख मिलता है कहीं कि वो द्रास से जो है वो द्रास से वो फिर वो अमरनाथ की तरफ आते हैं, जो स्वामी अमरनाथ जहाँ पर पवित्र गुफा है, वहां से फिर वो अमरनाथ से फिर वो जो जो उनकी यात्रा है, फिर अमरनाथ से फिर वो मटन, और मटन से फिर अनंतनाग, फिर अनंतनाग से श्रीनगर, और श्रीनगर में रुक करके फिर वो बारामूला, और फिर बारामूला से रावलपिंडी और सियालकोट और फिर करतारपुर वो पहुंच जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो दो जगह हैं, एक यहाँ पर जो लद्दाख में बड़े महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर दो बड़े गुरुद्वारे हैं। एक दांतुन साहब का है, वो लेह ले जो फोर्ट है उसी के नीचे ये दांतुन साहब का गुरुद्वारा है। दर्शनार्थी यहाँ जाते हैं। और उसकी दूसरा जो गुरुद्वारा है जो है वही बड़ा महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है, वो भी लेह में है, वहां पर भी वो रहे हैं। और जो यात्राएं जो है यात्राओं का बड़ा विस्तार, लंबा विस्तार था, और उस वक्त बड़े दुर्गम जो जो
स्थान था ये सब अभी भी है, अभी भी जो है इन जगहों पर जाने के रास्ते नहीं है, बहुत सारी जगहों पर यात्राएं करी उन्होंने। और यहाँ पर जो है यात्राओं के साथ साथ जो यहाँ पर ये बौद्ध मठों में भी गए, वहाँ भी निरंतर इनका संवाद रहा है। कुछ जो है शोधार्थियों ने, स्कॉलर्स ने इसका उल्लेख किया है, लेकिन इस पर जो है फर्दर रिसर्च की आवश्यकता है। वो जहाँ जहाँ जैसे हमने ये जो चर्चा करी कि वो लाहौल स्पीति स्पीति घाटी में गए हैं, स्पीति से फिर ये मानसरोवर जो उन्होंने यात्रा करी है, वहां पर अभी भी हम जो है शोध करने की आवश्यकता है कि जिससे हम ये जान सके कि जो वो संवाद रहा वहाँ लोगों में, हो सकता है वो कहीं न कहीं सुरक्षित भी हो, या लोक गाथाओं में भी हो सकता है, और कहीं किसी ने जो है उसमें लेखनी में डाला हो, तो कहीं दुर्लभ किसी ग्रंथ में भी उसका उल्लेख होगा। तो ये भी बहुत अधिक संभावना है इस चीज की भी। और जो तीसरी जो हम उदासी की बात करते हैं 1517 के आसपास ही है कि इनके साथ फिर मर्दाना इनके साथ फिर से गए। और ये जो था, हम ये देखते हैं कि ये जो यात्रा थी, लंबी यात्रा जो ये रही है, ये जो है ये वेस्ट एशिया की तरफ उन्होंने ये यात्रा करी। और ये इस वक्त उन्होंने जो इनका जो था, इनका जो ड्रेस था, नीले रंग का ड्रेस में इन्होंने यात्रा करते हैं इस क्षेत्र में जाकर के। और ये शुरू करते हैं जो है इनका जो है मुल्तान से, फिर ये उच्च उच्च से फिर ये जाते हैं सुकर, फिर मक्का, मदीना, और फिर बगदाद, काबुल, कंधार। और यहाँ पर इनको जो है बाबर से भी जो है भेंट होती है, यहाँ पर भी उल्लेख आता है। फिर जो हम मक्का मदीना का भी उल्लेख होता है कि उन्होंने कैसे उनको एक नई जो एक दिशा दे दी, वहाँ के जो वहाँ पर वहाँ के जो लोग थे उनको भी उन्होंने प्रेरित किया अपने अपने लॉजिक से, अपने व्याख्यानों से। और फिर पेशावर होते होते फिर ये जो है फिर वापस आ जाते हैं हसनाबाद, फिर गुजरात होकर के फिर अपनी जगह पर वापस आते हैं। और 1521 में जो इनकी जो है यात्राएं जो हैं, फिर ये एक जगह फिर ये जो है करतारपुर में ये ठहरते हैं उसके बाद। तो ये एक चीज है कि जो यात्राएं जो हैं वो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, बहुत विस्तार है, पूरे देश में है, देश में नहीं है विदेश में भी है। यहाँ पर हम बर्मा की बात कर रहे हैं, उधर से हम श्रीलंका की है, इधर से हमारे जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर यात्राएं इनकी हुई है। और अभी भी जो है बहुत शोध जो है वो एक जो है वो आगे वो उतना नहीं बढ़ पाया है, कि यहाँ पर भी आवश्यकता है कि जो जो संवाद उन्होंने किया है, हमें कश्मीर में भी उल्लेख मिलता है जो है यहाँ के जो यहाँ ऋषि परंपरा थी यहाँ कश्मीर में, उनके साथ इनका संवाद रहा है। फिर जो ये पूरे देश में इनका संवाद जगह जगह इनका, मैंने खुद पढ़ा है, इनका जो संवाद रहा है हरिद्वार में रहा है, वहाँ के पंडितों के साथ रहा है, कुरुक्षेत्र में रहा है, उज्जैन में रहा है, यहाँ उड़ीसा में जो है जगन्नाथ जी के मंदिर में जो है वहाँ के पुजारियों के साथ भी जो ये संवाद रहा है, डायलॉग इनका निरंतर चला रहा है डायलॉग। तो उस पर हमारे और शोधार्थी सामने आने चाहिए। और ये जो यात्रा उन्होंने करी, ये यात्राओं का जो क्रम है, ये पूरे देश को जोड़ता है। एक देश में एकता का एक जो है एक सूत्र में सब बन जाते हैं सारे जो अलग अलग हमारे जो ये राज्य हैं इन ये है। अब हम देखते हैं कि अब जो है इन बहुत सारी जगहों पर अब गुरुद्वारे भी बन गए हैं, और अब एक नया जो एक पिलग्रिमेज है वो एक नया रूट ले रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। और इससे भी जो है जो ये गुरु नानक देव जी, जब हम कहते हैं कि सिख धर्म के तो संस्थापक थे ही थे ये, लेकिन बहुत सारे संप्रदाय जो हैं वो इनको अपना इष्ट देव मानते हैं। इनको जो है इनको तो जो है विष्णु का अवतार भी कहा गया है, मैं जो है वो गुरु नानक देव जी को। तो इस तरह से जो है इसमें जो है इवन जो है बौद्ध परंपराओं में भी वर्णन है इनका। इनको एज ए लामा के रूप में इनको देखा गया, और जो है मुसलमान ने इनको पीर समझा है। तो इस तरह का जो इनका व्यक्तित्व था, तो ये पूजनीय तो हर धर्म में ये पूजनीय रहे हैं, सबने इनका सम्मान किया। और अब इसकी आवश्यकता तो आज भी है, कल भी रहेगी, और हमेशा के लिए रहेगी। और ऐसे विचारक, ऐसे संत जो हैं, ये तो जैसे कहा गया है कि हजारों सालों के बाद ये आए हैं और उन्होंने इसकी स्थापना करी है। यहाँ पर मैं एक और बात जो है कश्मीर के संदर्भ में आपके सम्मुख रखूंगा, कि जैसे मैंने आपको दो जो है जगहों के बारे में बताया, जो है लेह में 2 गुरुद्वारे हैं, और यहाँ पर कारगिल में भी एक गुरुद्वारा है। अब कारगिल में जो है 47 से पहले बहुत सारे जो हैं यहाँ पर सिख समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन 47 में जो क्या है कि वहाँ से बहुत सारे लोग उजड़ गए वहाँ से। वो
वहाँ पर वो दूसरी जगह पर चले गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर है कारगिल में, और वहाँ पर कुछ परिवार भी रह रहे हैं और लेह में भी रह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में तो जो है पूरी घाटी में जो है सिख समुदाय है और जगह जगह गुरुद्वारे बने हैं। यहाँ एक और मैं उल्लेखनीय बात आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा, ये है कि जो है गुरु महाराज के 2 पुत्र थे। इनके जो बड़े पुत्र थे, जो इनके जो बड़े पुत्र थे श्री चंद जी की जब 11 साल की जब वो आयु के थे तो उनको वो कश्मीर भेजते हैं पढ़ने के लिए। ये बड़ा उल्लेखनीय है। मतलब कश्मीर की जो चर्चा उन दिनों भी थी कि कश्मीर जो है शिक्षा का केंद्र हम कहते हैं, बहुत हजारों सालों से रहा है। और यहाँ पर भी जो है गुरुदेव अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को यहाँ भेजते हैं कश्मीर पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पढ़ाई के बाद हम ये देखते हैं, जब उनका हम जीवनी हम देखते हैं श्री चंद जी 148 साल तक इस धरती पर रहते हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड है 148 साल का। और उसके बाद वो अंतर्दीन हो जाते हैं चंबा में, वो नदी के जब पार करने लगते हैं तो उसके बाद उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। 148 साल तक 6 जो सिख गुरु हैं, तो 6 सिख गुरुओं को उन्होंने देखा और सबने उनका सम्मान किया, नमन किया उनको। तो ये भी गुरु नानक देव के साथ ही ये जो है ये प्रसंग जुड़ता है और बड़ा महत्वपूर्ण वो प्रसंग है कि उन्होंने अपने पुत्र को वो कश्मीर भेजते हैं पढ़ने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो श्रीचंद जी हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर उनकी तपस्या स्थली भी बन गई। कश्मीर उनकी तपस्या स्थली बन गई है। कश्मीर में जो मेन जो सेंटर है कश्मीर का, वहां पर अभी भी एक मंदिर है जहां पर उन्होंने तपस्या करी थी। उसको चांद चिनार, श्री चिनार बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी भी वो मंदिर है, अभी भी वो स्थान है जहाँ पर जो है श्री चंद जी ने जो है वहां पर तपस्या करी थी। और मुझे लगता है कि अगर जब वो यहाँ पढ़ने आए हैं तो मुझे लगता है जो है गुरु नानक जी बहुत बार आए होंगे। ये नहीं कि वो खाली जो है एक ही बार आए हो, मुझे लगता है वो कई बार आए होंगे यहाँ पर। और हम कश्मीर में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ अभी अब गुरुद्वारे स्थापित किए गए हैं। उसमें जो प्रमुख गुरुद्वारा है जो है हमारे बिजवाड़ा में भी है, अनंतनाग में भी है, अवंतीपुर में भी है, और हम मटन में भी है। जहाँ जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला गुरु महाराज ने और जहाँ जहाँ उन्होंने चर्चाएं करी वहाँ के लोगों के साथ, तो वहाँ पर वो ये गुरुद्वारे स्थापित किए गए हैं। तो गुरु का संदेश तो ये पूरे जो है पूरे संसार के लिए है, ये किसी एक विशेष वर्ग या विशेष समुदाय के लिए नहीं है। मैं कहूँगा पूरे सबके लिए, सर्वत्र सबके लिए उनका जो मानव मात्र का संदेश है, और ये संदेश जो है हमेशा के लिए है। और दूसरा एक जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो गुरु महाराज की जो वाणी है, उस वाणी को भी जो है हम जो है ये हमारे शिक्षा में आ जाए, जो शिक्षण संस्थाओं में भी उनके बारे में पढ़ाया जाए, जिससे पूरा देश एक सूत्र में बंधेगा। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो ये यात्राएं जो उन्होंने करी है, कि ये जो ट्रेवल्स हैं, मतलब ये ट्रैवल करने को हर किसी को हमें प्रेरित करना चाहिए कि हम ये भी एक तरीका एक स्टडी है। मतलब हम इसके द्वारा हम अध्ययन कर पाते हैं, इसके द्वारा हम जो है भौगोलिक परिस्थिति समझ लेते हैं, जो है लोगों से हम व्यवहार बढ़ता है, हमारा एक आदान प्रदान होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार आप सबका फिर आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इसकी शोभा बढ़ाई। और विशेषकर जो है डॉक्टर प्रोफेसर अनिल द्विवेदी जी का भी बहुत ही मैं जो है ये जो शुक्रिया करता हूँ, कि धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इसका आयोजन किया है। अब मैं माइक इनको देता हूँ, डॉक्टर साहब को देता हूँ, हम आगे की चर्चा हम रखें आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरुदेव की यात्राओं के बारे में जो इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की, ये मेरे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं। और जिसको हम भारत कहते हैं, भारत का अगर कोई आकार किसी एक सांस्कृतिक गतिविधि में दिखता है तो वो यह यात्राएं हैं जो गुरुओं ने की हैं, आचार्यों ने की हैं, और जिसको हम समग्र भारत कहते हैं। ये समग्र भारत की जो तस्वीर हम आज अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में रखे हुए हैं, ये शायद इन्हीं यात्राओं की वजह से ये छवि हमारे समक्ष उपस्थित है।
तो सुदूर दक्षिण श्रीलंका से लेकर के रोम तक के जाने की बात लिखी मिलती है कि गुरु नानक देव ने रोम तक की यात्रा की है, और इधर पूर्व में तिब्बत की तरफ बहुत सारे स्थानों पे उन्होंने अपनी चरण धूलि से उस भूमि को पवित्र किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इतने ही कम समय में बहुत ही सुंदर ढंग से जिस तरह से गुरु नानक की यात्राओं के बारे में, और ये यात्राएं कैसे पूरे भारतीय समाज को सांस्कृतिक एकता के एक सूत्र में पिरोती हैं, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। और ये जो यात्राएं हैं ये लोक गाथाओं के माध्यम से जनमानस में सुरक्षित हैं। जी। भारत की ये जो विशेषता रही है, गौरवशाली परंपरा रही है, इस परंपरा में गुरु नानक देव का जो ये रूप हमारे समक्ष, हमारे जनमानस में मौजूद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के कृतित्व के बारे में हमारे बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, पूरे समाज को इसके बारे में चिंतन मनन करना चाहिए, और उनकी शिक्षाओं से ज्यादा उन्होंने जो किया है सबसे महत्वपूर्ण, जैसे गुरचरण सिंह साहब ने कहा कि कृत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है, एकदम टॉप पे है। जी। तो हम गुरु नानक देव के जीवन से बहुत कुछ इस तरह का सीख सकते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनको बिल्कुल इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस तरह से निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की, समाज की सेवा की, समाज में एक चेतना जगाई, उस चेतना जगाने का प्रयास जो है हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, ऐसा हमें उपक्रम करते रहना है। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर गौरवमणि त्रिपाठी हैं, जो गुरुकुल चरणपाद का जो श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल है, वहाँ पे हिंदी के अध्यापक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमसे जुड़े। मैं अब आना चाहूँगा डॉक्टर पीपी सिंह, अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हो तो कृपया अपनी बातों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर पीपी सिंह, अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। लगता है कि पीपी सिंह साहब का जो नेटवर्क कनेक्शन है वो काफ़ी समस्या कर रहा है, इस वजह से उनकी आवाज़ और उनका फोटो भी स्टिल आ रहा है। तो मैं इस पूरे चर्चा के अंत में मैं चाहूँगा कि आप जितने प्रतिभागी हमसे जुड़े हुए हैं, आप कुछ सवाल करना चाहें, जितने वक्ताओं ने हमारे बीच में अपने विचार रखे हैं उनसे कुछ सवाल करना चाहें, कुछ अपनी बात 2 मिनट में साझा करना चाहें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी आप शेयर करना चाहें गुरु नानक देव के जीवन से, उनके उपदेश से, उनकी जो वाणी है उससे अगर कुछ साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है। जी, सुझाव भी हो सकते हैं कि जो आगे हम कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी रूपरेखा के लिए कोई सुझाव भी हो, और हम ये निरंतर इस पर कार्य करते रहें। बिल्कुल। क्या वो कार्यक्रम थे तो ये तो निरंतर हमें करते रहनी चाहिए इस तरह। बिल्कुल, ये तो निरंतर पूरा हमारे पूरे गतिविधि का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ सिर्फ, वो सुझाव भी नहीं है। एक तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र बंगू जी की जो रिसर्च है गुरु नानक साहब के बारे में, उनको सल्यूट करता हूँ। वो बहुत डीपली उन्होंने रिसर्च किया है गुरु नानक साहब की यात्राओं के ऊपर, और उनके चेहरे से भी जो नूर दिख रहा है वो यात्राओं का, वो भी हम महसूस कर पा रहे हैं। और दूसरा सुझाव तो नहीं, पर क्योंकि गुरु नानक साहब सर्व साझे गुरु थे, जो आज के दौर की भी सबसे बड़ी जो जरूरत है, आवश्यकता है, कि जैसे अभी भी वो कहते हैं गुरु नानक शाह फकीर, तो हिंदुओं का भी एक गुरु था और मुसलमानों का भी पीर था। तो जैसे ये कह रहे थे ना अभी, नाम हिंदू नाम मुसलमान, गुरु नानक साहब ने जब वेई नदी में 3 दिन रहे तो आके बाहर निकल के ये बात कही थी, ना हम हिंदू ना मुसलमान। पर अगली लाइन छोड़ देते हैं सारे, और अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। वो बोलते हैं अल्लाह राम के पिंड प्राण,
ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको कोई भी इसको कोड नहीं करता। पिंड बोलते हैं शरीर को, जो देह है हमारी शरीर, और प्राण उसके अंदर होते हैं। जी जी भी हमारा मेरा और शरीर जो प्राण है वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह और राम अंदर हैं दोनों। एक एक दोनों चीजें, जो प्राण शरीर के बिना कोई मायने नहीं रखते, और खाली शरीर हो और प्राण हो तब भी बॉडी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गुरु नानक साहब ने ये जो मैसेज दिया ना, अल्लाह राम के पिंड प्राण, भी ये दोनों का समन्वय है। करण बखीली आप विच राम रहीम एक थाएं खलोई। जब उन्होंने एक का ही मैसेज दे दिया था, भी एक ही हैं। अगर हम दुनिया के लोगों को ये समझ आ जाए भी एक ही चीज है, जैसे क्रिश्चियन इसको गॉड बोलते हैं, ग्रोवियर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर, और हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जी जी और आप जपजी साहब में गुरु नानक साहब की एक लाइन देखो जी, वो आप जब इसको कोरिलेट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एका माई, गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, एका माई जुगत ब्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाहे दीवान। एक हमें जन्म देने वाला है, एक हमें भोजन देने वाला है, और एक हमें इस संसार से रुखसत करने वाला। गुरु नानक साहब ने भी ये कहा है, एका माई जुगत ब्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाहे दीवान। तो इतनी सिमिलैरिटी है हमारे वेदों में और हमारे ग्रंथों में। जो इसको दो करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु नानक साहब तो एक करने की कोशिश कर रहे थे, जो इनको दो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गुरु नानक साहब का एक बहुत स्पष्ट मैसेज है उन लोगों के लिए कि हम सब एक करें तो हम ज्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ गुरु नानक साहब का कंट्रीब्यूशन, और आप जो लोग इस वेबिनार के जरिए कर रहे हो, उस आपके जो कार्य हैं, आपके जो आपके एफर्ट्स हैं, मेरी तरफ से उसको विशेष सलाम है जो आप लोग कर रहे हो। तो गुरु नानक की जो महक है, उनके विचारों की महक है, वो ऐसे ही दूर तक जाएगी, क्योंकि गुरु नानक सभी का साझा है, किसी एक फिरके का नहीं है। तो मैं सलूट करता हूँ, और आगे ऐसे वेबिनार होते रहे और गुरु नानक साहब की वाणी की महक दूर तक जाए। आप सभी ओहदेदार साहबान, जो प्रबंधक साहबान हैं, उनको मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुभकामनाएं दी और हम सारे लोग इसमें जरूर कोशिश करते रहेंगे। अनिल सर, जय माता दी। जी सर, जय माता दी। बताएं सर। थोड़ा सा एक पुस्तक से सर मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहता हूँ, इसी से संबंधित है, मे बी आप परिचित होंगे। पुस्तक का नाम है सर सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण। ये हिंदी में पुस्तक छपी है और 1979 में ये पुस्तक आई थी, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर इस पुस्तक को लिखा। हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये भी एक सुखद संयोग है कि बीते कल 19 अगस्त को जन्मदिन का मनाया जी आचार्य द्विवेदी जी का जन्मदिन भी था। तो और ये बड़ा बहुत महत्व की ये पुस्तक है। मतलब हिंदी आलोचना में जो श्रेय मिलना चाहिए इस पुस्तक को, उतना श्रेय नहीं। एक बड़ा दुखद पहलू भी है और हिंदी आलोचना का, क्योंकि गुरुदेव ने बड़ी तन्मयता से और बड़े मनोयोग से इस पुस्तक को लिखा था, और जो एकदम धरातल से गुरु नानक देव जी की रचनाओं की जो उन्होंने सामाजिक संदर्भ में जो उन्होंने व्याख्या की है, वो व्याख्या अपने आप में अद्भुत है। और खासकर द्विवेदी जी ने जब वो पुस्तक छापने के लिए आदरणीय शीला संधू जी को जब दिया था, तो वो जो भूमिका लिखते हैं, तो उस भूमिका को पढ़ने मात्र से समझ में आ जाता है कि उस पुस्तक के प्रति कितना लगाव था। मैं उस भूमिका का थोड़ा सा अंश, द्विवेदी जी ने जो पुस्तक छपने के दौरान भेजी थी वो पत्र, मैं थोड़ा सा अंश उसका पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा कि कितना लगाव था उनको। वो लिखते हैं कि प्रिय शीला बहन, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण भेज रहा हूँ, इसे कृपा करके टाइप करा दें, कम से कम 2 प्रति, 3 प्रति हो तो और अच्छा। कुछ लेखों की एक ही प्रति रह गई है और इतनी पुरानी हो गई है कि हाथ लगाते ही फटती है। मैंने समय समय पर लिखे हुए लेखों को यथासंभव एक रूप देने की कोशिश की है, कुछ जोड़ा घटाया भी है, पर यह किसी जानकार से दिखाने के लिए देने योग्य नहीं है। टाइप हो जाने पर किसी मित्र से दिखा लेना चाहता हूँ। मूल प्रति भी सुरक्षित रखें। आपको कुछ विचित्र लगेगा कि मैं 10 वर्षों के व्यवधान में ही गुरुमुखी लिपि प्राय भूल गया हूँ, फिर से मेहनत की है, अब ठीक हो गया है, पर डर है कहीं कुछ अशुद्ध न हो जाए। मुझे ज्ञान कम है, श्रद्धा ही एकमात्र संबल है।
तो थोड़ा सावधान रहना आवश्यक हो गया है, इसलिए टाइप कराने की और फिर से अच्छी तरह मिला लेने की इच्छा है। कष्ट के लिए क्षमा, विघ्न बहुत आ रहे हैं, जरा जल्दी करा लें। तिला संधू जी को लिखे इस पत्र के अगर मजमून को ही देखा जाए तो ये स्वभाव से ही लग जाता है कि आचार्य द्विवेदी कितने लालायित थे ये पुस्तक उनके जीवन काल में ही आ जाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा उनके जीवन काल में ये पुस्तक नहीं आई। ये पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद आती है। 1973 में द्विवेदी जी की मृत्यु हो जाती है और 1979 में आती है। बाद में महीप सिंह सर ने जो है गुरुमुखी लिपि से उसके जो मूल पद थे उन सब का मिलान किया और उसकी एक अच्छी ये व्याख्या की थी। तो बस इतनी ही मेरी बात कहनी थी। आप परिचित होंगे, एक आग्रह था कि मैं इस चीज को बताऊं, यही जानकारी थी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दिया। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण। जी 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 वीरेंद्र जी उल्लेख किया ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो पर्सनल लाइब्रेरी थी वो पूरी की पूरी सुरक्षित है। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उन्होंने जो है पूरा वो डोनेट किया था वो, और हमारे पास सुरक्षित है। उनके पुत्र भी हमारे यहाँ कार्य थे बहुत वर्षों तक, वो सेवानिवृत्त हो गए कुछ वर्ष पहले, और उनके जो है जो बड़े पुत्र थे वो तो यहाँ पर हिंदी जो है उसमें विभाग में जो है वो डायरेक्टर भी रहे। उनका तो देहांत हो चुका है, उनका भी देहांत हो चुका है कुछ वर्ष पहले। और उनके दूसरे पुत्र तो हमारे यहाँ पर जो है कार्य थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। ये जो बहुत सारी जो उनकी जो पूरी पुस्तकें थी वो पूरी पुस्तकों का जो भंडार है हमारे यहाँ सुरक्षित है, और कुछ उनकी जो हस्तलिखित जो उनकी प्रतियां भी उपलब्ध है हमारे यहाँ पर शोधार्थियों के लिए। विशेषकर अगर कोई शोध बहुत बढ़िया तो वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला कर सकते हैं। बहुत सुंदर। पूरी जो पर्सनल की लाइब्रेरी थी वो हजारों की संख्या में पुस्तकें थी, और उसमें जो है मैक्सिमम जो है हमारी जो है हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसमें और भी भाषाओं में है। कुछ पदार्थों के लिए तो वहाँ पर एक खजाना है उनके लिए। तो ये मैंने सोचा कि पूरा विश्वास है कि उसमें सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण जरूर होगा उस खजाने में, और जिसकी भी जिज्ञासा हो, और मुझे लगता है कि जिज्ञासा होनी ही चाहिए, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र शायद उसको एक प्रति भी उपलब्ध कराए फोटोकॉपी के माध्यम से, या अगर उसकी पब्लिशर के पास होगी तो शायद वहां से भी मिल सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, परमजीत सिंह जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ वीरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे इसमें इनवाइट किया। और मैं बहुत अच्छा लगा इतना विचार सुन के सभी पार्टिसिपेंट्स के, वक्ताओं के। और मैं एक सजेशन दूंगा वीरेंद्र जी को भी, आप बहुत यात्राएं करते हैं, तो क्यों ना एक ग्रुप की यात्रा करवाई जाए, हम सभी इकट्ठे चलेंगे। और सही बात, हिमालय की यात्रा करें हम सभी मिलकर सभी। अभी मेरा कोरोना काल खत्म हो जाए, कोरोना के बाद नहीं आफ्टर कोरोना। मुझे ये लगता है कि इस पर हमें सब एकजुट होंगे तो ये संभव है कि जो गुरुदेव ने जो यहाँ लाहौल स्पीति से जो मानसरोवर की यात्रा करी और फिर मानसरोवर से जो लद्दाख में आते हैं, अगर वो रूट हम दोबारा ट्रेस करके इसी पर हम चले तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होगी। इस तरह से मैंने नहीं देखा पिछले 70 साल में कोई इस रूट में गया हो, इस तरह से यात्रा करी हो। तो ये मेरी भी एक तमन्ना भी एक यात्रा ऐसी की जाए जिसमें वो उसी रूट पे जाया जाए। और मैं एक बात कहूँगा, गुरु नानक एक साक्षी है गुरु नानक देव जी की। जब उनको पिताजी ने बोला भी आप बिजनेस करो, तो उनको 20 रुपए दिए थे, तो उन्होंने 20 रुपए का पहला जो बिजनेस किया वो लंगर खिलाया था उन्होंने। तो वो लंगर आज तक चल रहा है। देखो कितनी कृपा है वो उस लंगर की ना, 20 रुपए की, उस गुरु नानक देव जी की असीम कृपा हमारे पूरे हिंदुस्तान पे, पूरी दुनिया पे है। देखो, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत जी, आपने बहुत ही सुंदर संस्मरण कराया गुरु नानक देव के बारे में। जो 20 रुपए में जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, उसका आज के समय में देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पे। मैं तो अमृतसर गया, जो मंदिर के अंदर जो लंगर लगता है, हाँ जी, इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई किचन भी होगा इतना बड़ा। और पूरी दुनिया में जी, पूरी दुनिया में किचन कह सकते हैं। 1 लाख नॉर्मल खाते हैं। जब गुरुपुरब होता है तो 2 लाख डेली लोग लंगर खाते हैं गोल्डन टेम्पल में, हरमंदिर साहब में। अब बंगला साहब में देख लो आपने, अभी कोरोना काल में कितना सेवा की दिल्ली में। डॉक्टर्स के लिए भी उन्होंने किया, जो विशेषकर
डॉक्टर नर्सेस के लिए उन्होंने सेवा भाव, बहुत सेवा ज्यादा भाव सराहनीय जो, है। हाँ। बिल्कुल सेवा भाव का जो हमारे बीच में बीज संचरित किया गुरु नानक देव ने, और उसको पूरे भारतीय जनमानस पूरी दायित्व के साथ, पूरी भावना के साथ उसको आगे बढ़ा रहा है, ये बहुत ही सुंदर बात है। बहुत अच्छी तो बात मुझे है। लगता है कि आप सारे लोग जुड़े और इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। तो समय भी काफी हो गया, हम लोगों ने 1 घंटे का प्लान किया था, 2 घंटा हो गया। ये बहुत ही रोचक प्रोग्राम के वजह से और आप लोगों के शामिल होने की वजह से मैं समझता हूँ बहुत ही ये सक्सेसफुल रहा है। तो दैट मैं मीन्स आप वी सबका बहुत बहुत ऑल इंटरेस्ट, हम सभी इंटरेस्टेड हैं। आप बार बार किया गया हमें, एटलीस्ट वंस ए मंथ है जैसे भी हो, बिल्कुल ग्रुप जरूर, कौन से बिल्कुल मन बहुत से बहुत रख धन्यवाद आप सबका जी। हम्म। तो मैं औपचारिक रूप से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नरिंदर सफाया जी, नरिंदर पाल सिंह जी, तौलीन सिंह जी, जतिंदर पाल सिंह जी जुड़ नहीं पाए वैसे, जतिंदर पाल सिंह जी, तो शायद किसी और मौके पर हम उससे बात करेंगे। गुरचरण मैं सिंह जी जानता हूँ उनको, जी, जितेंद्र सिंह पाल जी तो मैं जुड़े। जानता हूँ जी गुरचरण सिंह जी ने उनके स्थान पे बहुत ही अच्छा हमारे बीच में जो अपनी बातें रखी। मैं गुरचरण सिंह जी का गुरचरण जी मेरे क्लास फेलो हैं, हम अम्बाला से इकट्ठे पढ़े हुए हैं। बात है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगा आप लोग एक दूसरे के इतना घनिष्ठ हैं, और मैं हम्म। समझता हूँ कि इस घनिष्ठता में आप हमें भी शामिल करेंगे। जरूर जी वीरेंद्र जरूर। बांगरू जी, वीरेंद्र जी ने एक ऐसा वो धागा बनाया है जिसको हम और बनाएंगे, उसको बढ़ाते उसमें रहे। और फूल डालेंगे उसमें। डॉक्टर गुरचरण सिंह जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बातें हमारे बीच में रखी। आप सभी का धन्यवाद। कनेक्टिविटी की वजह से डॉक्टर पीपी सिंह से हमारा संवाद नहीं हो पाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी और मौके पे जरूर हम उनको सुनेंगे। और इस प्रोग्राम की जो शुरुआत बहुत ही सुंदर ढंग से, बड़े ही शालीन ढंग से तौलीन सिंह जी ने किया। मैं उस शुरुआत और जो हमारे आखिरी वक्ता वीरेंद्र जी, इस यात्रा में जितने लोगों ने अपना अपना हविष्य दिया, अपनी अपने योगदान दिए, मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे बीच में गौरव जी जुड़े, प्यारे लाल जी हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे इस पूरे संवाद में साथ में रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सर लोग मैं भी सुरक्षित। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि मुझे मौका मिला आप लोगों से बहुत सारी बातें सीखने का और समझने का, और होपफुली ऐसे सेशंस और भी होंगे तो आप हम सब और भी कुछ सीख सकेंगे। तो बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शोध करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस पे शोध करें और अपने शोध को हम हमारे बीच में साझा करें। तो हम जी आप सर सबका बिल्कुल। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपसे विदा आपका ले भी रहे हैं। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जी, हमें बुलाया आपने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू जी, सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप लोग सुरक्षित रहिए और अपने कृत्य में लगे रहिए, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। वीरेंद्र जी, बड़ा अच्छा प्रयास रहा आपका।